साथियों नमस्कार। आपके पास बहुत कम समय है और इस समय का आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि 15 से 20 मार्क्स अभी आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप जहां भी हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप अगर बहुत नीचे हैं तो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो हो सकता है कि आप 5 से 7 नंबर या 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप ये रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आपने एक रूटीन अपना बना लिया है तो आप उसको फॉलो करें, अगर आपने रूटीन नहीं बनाया है तो ये फॉलो करें। देखिए, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। आपको लगेगा कि इतना कम समय में ऐसे क्या किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी थॉट क्या है, आप मेहनत करने को तैयार है या नहीं है। आपको ट्रैवल भी करना होगा इस दौरान, बट आप मेहनत करते रहिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि लोग एक काम एक समय में करना पसंद करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जो कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, आपको होना ही पड़ेगा। आप गवर्नमेंट में भी आएंगे तो आपको वैसा होना ही पड़ेगा। एक साथ आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं तो ये तो आपका अपना पढ़ाई है। ओके, चलिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं और करना क्या है इस पे फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले 9 तारीख है, आज साइंस रख दीजिए। अगर आपने अपना रूटीन है तो उसको फॉलो कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी सेड इट, आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट। ओके, पहले साइंस रख लीजिए और उसमें बीच में हमने जैसे करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। ये देखिए अलग अलग जगह पे। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, करंट अफेयर्स सबके लिए नया होता है। अगर मैं भी एग्जामिनेशन में बैठता हूं तो हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रकृति ऐसा है कि बहुत ही डाइवर्स नेचर का होता है। तो साइंस को रख लीजिए और करंट अफेयर्स को रख लीजिए। उसके बाद जो, और अगर आपको एक और चीज़ लगेगा कि क्या हम ऐसा पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि इसमें ये एक नज़र मार लीजिए कि इसमें करना क्या है। उसके बाद हम आते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कल आप रखेंगे ज्योग्राफी का, और जो सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ बिहार का वो वाला पोर्शन उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए। कल आप रख लीजिए ज्योग्राफी। पॉलिटी बहुत छोटा है, बिहार के लिए कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। आप पूरे लक्ष्मीकांत के रामायण मत पढ़ने लग जाइएगा। और पॉलिटी बिहार का, जैसे बिहार का हमने पॉलिटी बस एक ही वीडियो में ख़त्म करा दिया, बहुत छोटा सा वीडियो है। और करंट अफेयर्स है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है 11 तारीख को आप आइए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। और बिहार का भी हमने बिहार का हिस्ट्री इतना मतलब डिटेल में कवर किया है कि उससे आपका मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, वो वाले पोर्शन जो बिहार में है। बाकी पोर्शन ही आप कर कीजिए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हमने चंपारण सत्याग्रह कर लिया है, हमने मौर्य काल कर लिया है, हमने गुप्ता काल कर लिया है, तो उसको आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए। बहुत सारा फॉर्मूला तो नहीं आता है, बस थोड़ा सा ट्रिक वगैरह देख लिया, कौन से ट्रिक से क्या बनता है। थोड़ा सा कुछ रिलेशंस वगैरह देख लिया, रीजनिंग वगैरह का कैसे बनता है। अब देखिए, यहाँ तक आपका हो गया। मेरा मानना है पर्सनली कि 12 और 13 तारीख को, चूंकि 13 तारीख का भी समय का आप यूज करेंगे। अगर इंटरव्यू होता तो मैं बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करता, इवन मेंस भी होता तो मैं बहुत फोर्स नहीं करता हूं कि आप मेंस के लिए एकदम अंतिम समय तक पढ़िए। लेकिन प्रीलिम्स का नेचर बहुत फैक्चुअल है, मतलब 1 सेकंड का में जो आप गुजरे होंगे वो सवाल दिखेगा और आप तुरंत टिक लगा देंगे। यहाँ कोई लिखना नहीं है, आपको बहुत सोचने का जरूरत नहीं है कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आपको अंतिम समय तक इसमें मेहनत करना चाहिए। हाँ, लास्ट का 1-2 घंटा अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट तक रिविजन करते रहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको देख के नहीं रिवीजन करने का मन कर रहा है, कान में लीड लगाइए और उसको सुनते रहिए। जितना पे आप कंफर्टेबल है, जितना फास्ट पे सुन सकते हैं आप सुनिए। क्योंकि मेरा मानना है ना कि एक सर्कल है, और इस सर्कल में आप जितना, जैसे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ऐसे, तो इस पॉइंट्स के बीच में आप जितनी बार आ जाएंगे, यहाँ से ये मान लो 4 पॉइंट है, तो इसको जितना जल्दी आप कवर करते जाएंगे आपके लिए हित में होगा। क्योंकि हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, और जो चीज़ें आप रिसेंट में पढ़े होंगे तो मेमोरी का एक रीसेंसी इफेक्ट होता है, तो वो आसानी से चीज़ें याद आ जाएंगी। तो 12 को तो आप साइंस और करंट अफेयर, और इन दोनों में भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप करंट अफेयर के साथ जाएंगे। अगर साइंस बहुत कमज़ोर है तो ऑफकोर्स साइंस के साथ, और अगर करंट अफेयर ठीक ठाक स्थिति में आ गया है, जैसे कि मुझे इतना बिलीफ जरूर है कि अगर आपने 2 महीने में ठीक से फॉलो किया होगा तो अब तक तो आपका कुछ भी बचा नहीं होगा। अगर साइंस रिसेंट में हमने चूंकि शुरू किया था तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। आप एक बात सोच कर देखिए, जो हमने करंट अफेयर्स किया है वो 6 आवर 20 मिनट में आप टोटल का टोटल नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का करंट अफेयर्स इनटू 2x की स्पीड पे सुन सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर आपने
रिवीजन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। 326 मिनट में हमने बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, जितनी पर्सनालिटीज़ हैं उन सबको कवर कर लिया है। और साइंस को हमने, अगर आप 2x स्पीड पे सुनते हैं, 2x पे, तो 165 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। उसी को 2 बार सुन लीजिए। इनफैक्ट अभी जितना हमने कराया है, अभी इतना पॉसिबल है कि आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल आएंगे। मोर देन 50% से ज़्यादा सवाल इन्हीं 3 सेक्शन से आने वाले हैं, ये तय है। तो और ये भी तय है कि जिन लोगों का प्रीलिम्स रुकता है वो 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा रुकता है। एक, करंट अफेयर्स में वो गलती कर देते हैं, आप पूछ लीजिए जो भी आपके सीनियर्स हैं, और दूसरा वो साइंस में गलती करते हैं। बिहार की वजह से बहुत लोग को मैंने नहीं देखा है, तो उस पर कहना सही नहीं होगा। ये 2 ऐसा पोर्शन है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रीलिम्स से बाहर होते हैं। तो इसीलिए लास्ट में भी आप देखेंगे तो साइंस और करंट अफेयर्स, और शुरू में भी साइंस और करंट अफेयर्स को, और इनफैक्ट बीच में भी करंट अफेयर्स को घुसाया है। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा कहता है कि आपको फोकस इसी पे रखना चाहिए। क्योंकि जो रुकता है, जिन लोगों का मैंने देखा है, वो यही गलती करते हैं। बाकी क्योंकि देखो, हर बार आप हिस्ट्री की वजह से रुक जाए, बहुत कम चांस है कि, क्योंकि देखो उसमें कोई क्या करेगा, कोई मान लो कि अगर 30 सवाल आया तो आपने जो है 26 ठीक कर लिया, किसी ने 23 ठीक कर लिया। लेकिन करंट अफेयर्स में क्या होता है ना कि 35 सवाल आता है तो किसी का 35 में से 32 सही कर लेगा और कोई 12 पे रह जाता है, और 12 के बाद जो सवाल गलत किया उसका नेगेटिव, मतलब ये 12 में से भी वो आ जाएगा 6 वगैरह पे। तो वो बहुत ही मतलब विकट स्थिति हो जाती है कि 35 सवाल में से टोटल आपने 6 ही सवाल का फायदा उठा पाया। इसलिए मैं इतना बार बार जोर दे रहा हूं। ओके, देखिए अभी टाइम है सेंट्रल वर्ड्स पे फोकस करने का। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन अगर दिया है तो वो कौन सा वर्ड है। जैसे मान लो कि 2 लाइन का वर्ड, मैं ज़्यादा लाइन का वर्ड देता भी नहीं हूँ, 2 लाइन का वर्ड है, तो उसमें कौन सा वो वर्ड है जो फोकस कर ले। और हमने तो ऐसा प्रोवाइड कर दिया कि यहीं पे ख़त्म, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर यहीं पे ख़त्म, नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे ख़त्म, ताकि आपका कम से कम समय लगे। आप अपना नोट्स बनाए हैं, वेरी गुड, आप उसको पढ़िए। कथा कहानी नहीं पढ़ना है इस समय। आपका अपना नोट्स हो तो ऑफ कोर्स उसमें मुझे उम्मीद है कि आप इतने सजग जरूर हैं कि आपने कथा कहानी नहीं लिखी होगी। कहीं से रेडीमेड आप अगर इंपोर्ट करते हैं इस समय मटेरियल, तो कथा कहानी वाला मटेरियल प्लीज़ इंपोर्ट नहीं कीजिएगा। नहीं तो फीलिंग जरूर बहुत बढ़िया आएगी कि आपने एक सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया किया, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे तो वो कथा कहानी आपके काम नहीं आएगा। राइट? क्रक्स पढ़ना है आपको देख लेना है कि ये वर्ड है। जैसे एक चीज ध्यान रखो कि बीपीएससी का वर्क क्या है और आपका वर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। बीपीएससी का वर्क है कि क्वेश्चन देना, और आपका वर्क है ऑप्शन में से फाइंड आउट करना। बोलोगे कि इसमें क्या नया है? इसमें यही नया है कि आप दोनों याद करते हो। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, करंट अफेयर का ही ले लो, साइंस का ही ले लो, आप सोचते हो कि जैसे मान लो कि करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा कि फलाने जगह पे इतने सारे डेलीगेशंस गए थे और उस डेलीगेशंस में इतने लोगों का मीटिंग हुआ और उसमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, तो उसमें से जो डिक्लेरेशन आया उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है, या इतने तारीख को ये घटना घटी थी, जैसे मान लो, तो वो सीधे पूछेगा उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है। रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन है या कोई और डिक्लेरेशन है, तो आपको सिर्फ उस डिक्लेरेशन पे फोकस करना है। राइट? वो नहीं पूछने जाएगा कि कितने तारीख को ये हुई थी, वो नहीं पूछने जाएगा उसमें का कि जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स ही पढ़ते हैं, तो बस आप वर्ल्ड और यूनिवर्स वर्ड पे फोकस कीजिए और उनके नाम का एक वर्ड पे फोकस कीजिए। जैसे अगर ओपल नाम आप याद कर रहे हैं तो ओपल पे फोकस कर लिए। ऐसा नहीं करेगा बीपीएससी कभी भी कि ओपल 2-2 नाम दे दे। समझ रहे हैं आप? और आपको ज्ञान रख के क्या करना है, आज आप याद रख लोगे, कल भूल जाओगे, डेफिनेटली आपको भूलना है। ये हार्ड रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ये समझ रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, तो प्लीज़ नॉलेज गेन करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की कोशिश मत करो। आप नॉलेज बाद में गेन कर लेना। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स को कैसे निकाल लेते हैं। तो इसको गलत नहीं समझिए। कई लोगों को लगता है कि नहीं, हमें पूरा फैक्ट आना चाहिए कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग गए, मतलब ईच एंड एवरी फैक्ट हमें जानना है। तो फिर जानते रहो, फिर तो आपका पर्पस ही वो है ना, फिर बनो, फिर कोई रिसर्च करना, पीएचडी करना, उसके लिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। नाम ही दिया गया है ना जनरल स्टडीज। और आपसे एक बात बताओ, कोई भी संस्था
आपसे इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों उम्मीद कर रहा है? आपको पता है जो लोग पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के दौरान एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है कोई पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में भी एक कोई पेपर है आईआर, आईआर में भी कोई भी एक रीजन है, जैसे मान लो इजराइल, तो इजराइल में भी एक कोई क्षेत्र होता है कि इस करंट डिस्पेंसेशन में इंडिया इजराइल का चेंजिंग रिलेशनशिप, इस तरह से बहुत ही छोटा टॉपिक होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से अभी एक और तरीका होता है, आप कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद, मतलब एंड में और बिगिनिंग में, आप एक काम कीजिए कि विजुअलाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी चैप्टर, जैसे हमने अगर कॉन्टिनेंट वाइज चीज़ों को प्रोवाइड किया है तो अफ्रीका शुरू करने से पहले हमने तो आपको कंट्री वाइज ही दे दिया है, तो आप एक बार अब तक जितना रिवाइज किया है तो उसको कंट्री वाइज आप क्या कीजिए कि रिकॉल करने का कोशिश कीजिए कि आपको कौन सा, अगर कोई मान लो कोई भी न्यूज़ याद आ रहा है, आप जैसे साउथ अफ्रीका से हमने सबसे ज़्यादा न्यूज़ प्रोवाइड किया है, तो आप याद करो कि इससे क्या बहुत, लेकिन इसमें समय नहीं देना है। इस वर्क को करने में, पूरे अफ्रीका को करने में आपको 4 से 5 मिनट लगाना है, एकदम ग्लैंस करना है, जो बर्ड्स आई व्यू होता है कि हाँ साउथ में ये हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ये, यहाँ पे ये इस कंट्री में ये, इजिप्ट में ये हुआ था, ये मतलब एकदम 1 सेकंड में घूम जाए। उसके बाद आप क्या करो कि वीडियो को सामने रखो। अब आप जब सामने रखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये वाला फैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा था, अच्छा ये भी तो हुआ था, मुझे याद तो था, ये ऑप्शन देखता तो मैं कर देता। तो अब ये आइडेंटिफाई करो कि ऑप्शन देखने के बाद कौन सा किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि जैसे ही ऑप्शन देखने के बाद कोई काम किया जा सकता है, उस पर ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए और उस पर फोकस कीजिए कि ऑप्शन देखने के बाद भी आपको नहीं याद आ रहा है। आप समझ रहे हैं, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ऑप्शन देखने के बाद याद आ गया तो आप उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको एकदम टच करते हुए चीज़ों को निकल जाना है। आप देखे हैं बहुत सारे, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय एक पत्थर लेते थे, पत्थर या चपटा आकार का कुछ होता था, और पानी में वो छोटा सा खेल खेलते थे हम लोग कि उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकते थे पानी के ऊपर, और मान लो जैसे कि ये पानी का लेयर है तो ऐसे ऐसे टच करते हुए जाता था, ऐसे यहाँ से फेंका तो ऐसे पूरे पानी को कई बार ऐसे हो जाता। बस यही करना है आपको एग्जैक्टली। आपने, मुझे उम्मीद है जरूर ये काम किया होगा, अगर खासकर अब गांव देहात क्षेत्र से अगर आप आते हैं जैसे, तो आपने जरूर किया होगा। तो ये आप काम कीजिए कि एकदम टच करते हुए निकल जाइए। ज्ञान मत बटोरिए किसी भी चीज़ के बारे में। मैं बता रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ में आपको कभी भी ज्ञान बटोरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी थिंकर को नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस अगर बात करूँ तो जैसे इसमें लोग बहुत सारे, या सोशियोलॉजी की भी बात कर लें तो इसमें बहुत सारे लोग थिंकर्स पढ़ते हैं। वो हमें ज़रूरत है क्या इंडियन पॉलिटी पढ़ने में? नहीं। जैसे मान लो कि कोई भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, आपको कार्ल मार्क्स यहाँ पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। कोई भी थिंकर हो गए, एकदम नहीं पढ़ना है। इनकी डिटेल में आइडियाज़ किसी भी चीज़ की, जैसे मान लो एक टॉपिक आता है जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, तो अब इसमें जॉन रॉल्स का लोग जस्टिस पढ़ते हैं, लिबर्टारियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो वो सब नहीं करना है यहाँ पे जैसे मान लो आप जस्टिस पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, तो आपको सिर्फ देखना है, या इक्वालिटी पढ़ रहे हैं कि डीपीएसपी में कहाँ दिख रहा है जस्टिस और इक्वालिटी की बात, 2-3 जगह की ये आर्टिकल नंबर है, काम खत्म। ठीक है, मेरा बस ये कहना है कि एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैंने दिया, और इसका पर्पस यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टच करते हुए कैसे निकल जाना है। और ये टच करते हुए जब आप निकलने की कोशिश करेंगे तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने कहा, ये सारे सब्जेक्ट्स को आप आसानी से कर सकते हो, और आपका 15 से 20 मार्क्स लास्ट मोमेंट पे इंक्रीज हो सकता है। पहले मानना शुरू करो। अगर ये निगेटिव एटीट्यूड है तो प्लीज़ इसको चेंज कीजिए। आप पहले तो मानो कि आप कर सकते हो। रतन टाटा जी बोलते थे कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन आई ट्राई टू मेक दैट डिसीजन राइट। पहले मैं डिसीजन ले लेता हूं और फिर मैं उसे सही करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन रैंडम लेते होंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग उनकी रहती होगी, और उस प्लानिंग के आधार पर वो सोचते होंगे फिर ठीक है, जैसा होगा मैं उसे करूंगा। आप पहले इस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करो और बनाओ कि कैसे आप इतने कम समय में कर सकते हो। आप हमारे नोट्स का हेल्प ले सकते हैं, हमारे वीडियोज़ का हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।